ऐसी दुनिया का तसव्वुर करें जहां जंग जैसा कोई लफ्ज़ ही नहीं था, जहां इंसान सिर्फ पेट भरने के लिए शिकार करता था, मगर किसी दूसरे इंसान के शहर राख करने का ख्याल किसी के वहमो गुमान में भी नहीं था। मगर फिर दुनिया का नक्शा हमेशा के लिए बदल गया। आज से ठीक 4700 साल पहले मेसोपोटामिया यानी आज के इराक की वो मिट्टी जहां दुनिया की पहली सिविलाइजेशन बनी, वहां एक शख्स ने पहली बार अपनी तलवार उठाई। आज हम पुतिन, नेतन्याहू या एमबीएस के जियोपॉलिटिकल मूव्स देखते हैं, पर आज हम उन सब के उस्ताद की बात करेंगे जिसने दुनिया को एम्पायर बनने का फॉर्मूला दिया। किंग एनमी बिरोक्सी, तारीख का वो पहला फौजी लीडर जिसने किंगशिप का रवाज शुरू किया। तैयार हो जाएं, क्योंकि आज हम वहां जा रहे हैं जहां से तारीख शुरू होती है। इस वीडियो को आखिर तक देखते साथ आप दुनिया को उस नज़र से देखेंगे जो सिर्फ पावर रखने वाले लीडर्स के पास होती है। इस कहानी को समझने के लिए हमें दुनिया के उस नक्शे को देखना होगा जिसे दुनिया मेसोपोटामिया कहती थी, यानी आज का इराक, जहां एक शहर था किश। ये उस जमाने का न्यूयॉर्क था, अमीर, ताकतवर और तरक्की याफ्ता। अगर आप आज नक्शे पर किश को ढूंढना चाहें तो ये बगदाद से तकरीबन 80 किलोमीटर साउथ में मौजूद है। जहां आज सिर्फ मिट्टी के ढेर हैं, वहां कभी दुनिया का पहला इंपीरियल कैपिटल खड़ा था। किश का वजूद दो बड़े दरियाओं की वजह से था, दजला और फरात, जिन्हें दुनिया टाइग्रस और यूफ्रेटिस के नाम से जानती है। इन्हीं दो दरियाओं ने इस सहरा को जन्नत बनाया। लेकिन किश के बिल्कुल सामने इन दरियाओं के दूसरी तरफ यानी ईस्ट में एलम की सल्तनत थी। एलम दरअसल आज के साउथ वेस्टर्न ईरान का इलाका है, जिसका सेंटर सूसा शहर था। एलम के लोग पहाड़ों में रहते थे, वो सख्त जान थे और लड़ाई के माहिर थे। एक तरफ मैदान की दौलत थी और दूसरी तरफ पहाड़ों की ताकत। सारी दौलत के बावजूद एक ऐसी चीज थी जो किश के पास नहीं थी, मगर एलम के पास उसका ढेर लगा हुआ था। वो क्या चीज थी जिसने एनबी बिरोक्सी को दुनिया का पहला एग्रेसर बना दिया? अब हम रिसोर्सेज की उस लड़ाई में दाखिल हो रहे हैं जिसने पहली बार इंसान को इंसान का दुश्मन बना दिया। मेसोपोटामिया की मिट्टी सोना यानी अनाज उगर रही थी। दजला और फरात के पानी ने अनाज के ढेर लगा दिए थे, मगर किश के पास एक बहुत बड़ा मसला था। वहां लकड़ी और मेटल्स का नामो निशान तक नहीं था। तसव्वुर करें, अगर आपको दुनिया का सबसे बड़ा महल या मंदिर बनाना हो तो आपको मजबूत लकड़ी चाहिए। अगर आपको अपनी फौज को ताकतवर बनाना है तो आपको कॉपर और टिन चाहिए ताकि ब्रॉन्ज के हथियार बन सके। किश की मिट्टी में सिर्फ मिट्टी और पत्थर थे, वहां कोई मेटल या माइन नहीं थी। लेकिन दरिया के उस पार एलम के पहाड़ों में इन रिसोर्सेज का खजाना छुपा था। एलमाइट लोग इन पहाड़ों के मालिक थे। किश को तरक्की करने के लिए एलम की लकड़ी और मेटल चाहिए था, मगर एलमाइट ये सब मुफ्त में देने को तैयार नहीं थे। शुरू में लड़ाई सिर्फ छोटी मोटी लूट मार तक महदूद थी। एलमाइट लोग पहाड़ों से नीचे आते, किश के अनाज स्टोर्स को लूटते और वापस अपने पहाड़ों में गायब हो जाते। ये तारीख की पहली गुरिल्ला वॉरफेयर थी। एनमी बिरोक्सी ने इसी बात को लड़ाई का बहाना बनाया ताकि लकड़ी और मेटल हथिया सके। सोचो, जब इंसान के पास पैसा आता है तो उसका दिल करता है कि वो बिल्डिंग्स बनाए और अपनी इमारत का इजहार करे। इसके लिए उसे लकड़ी और मेटल की ज़रूरत थी जो सिर्फ एलम के पास थी। इस मकसद के लिए उसने एक ऐसी वॉर मशीन इजाद की जो दुश्मन को उसके अपने घर में दाखिल होकर कुचलने वाली थी। मगर एक मैदानी फौज पहाड़ों में कैसे लड़ सकती थी? इसके लिए उसने इजाद की द शील्ड वॉल, जिसे बाद में दुनिया ने फालैंक्स का नाम से जाना। इमेजिन करें, हजारों सिपाही एक साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़े हैं। उनके हाथ में कॉपर की बड़ी शील्ड्स हैं जो एक दूसरे के साथ जोड़ी गई हैं। जब ये फौज आगे बढ़ती थी तो ये कोई इंसान नहीं बल्कि एक चलती फिरती दीवार लगती थी। एलामाइट के तीर इन शील्ड से टकराकर बेअसर हो जाते थे, मगर ये सिर्फ डिफेंस नहीं था। इन शील्ड्स के पीछे से निकलती थी दुनिया की पहली मौत, द लॉन्ग स्पीयर्स,
यानी हर सिपाही के पास 6 से 8 फीट लंबी बर्छी होती थी। जब ये शील्ड वॉल दुश्मन के करीब पहुंचती तो ये बर्छियां एक ही वक्त में बाहर निकलती थी। एलामाइट लोग जो कि अभी बिखर कर लड़ना जानते थे, उनके पास इस मैसिव मशीन का कोई जवाब या तोड़ नहीं था। और एनबी बिरॉक्सी का सबसे बड़ा शौक अभी बाकी था, द वॉर कार्ड्स। ये दुनिया की पहली आर्म्ड व्हीकल्स थी, यानी 4 पहियों वाली ये गाड़ियां जिन्हें जंगली गधे खींचते थे। ये दुश्मन की सफ़ेद फाड़ने के लिए इस्तेमाल होती थी। यहीं से पहिए वाली जंग का आगाज हुआ था। लेकिन एक ऐसी फौज को जिसके पास इतना भारी साजो सामान हो, रेगिस्तान और दरियाओं के पार ले जाना नामुमकिन लग रहा था। किस से निकलकर एलम का दिल यानी सूसा तक का रास्ता कोई रोड ट्रिप नहीं था, ये कयामत का सफर था। तकरीबन 500 माइल्स का ये फासला रेगिस्तान, दलदल और तपते हुए मैदानों से गुजरता था। जस्ट इमेजिन, हजारों सिपाही, सैकड़ों वॉर कार्ड्स और उनके खींचने वाले जानवर। इतनी बड़ी फौज को रोजाना हजारों गैलन्स पानी और टनों अनाज चाहिए था। इस सब के लिए एनबी बिरॉक्सी ने दरियाओं के किनारे सप्लाई डिपो बनाए और कश्तियों का एक ऐसा जाल बिछाया जो फौज के साथ दजला पर चलता था। ये दुनिया की पहली एम्फीबियस लॉजिस्टिक्स थी। जब ये फौज एलम के पहाड़ों के करीब पहुंची तो एलामाइट लोग दंग रह गए। उन्होंने सोचा था कि मेसोपोटामिया के शहरी लोग कभी अपनी ठंडी इमारतों और दरियाओं को छोड़कर इतनी दूर नहीं आएंगे। उनका ख्याल था कि रेगिस्तान और पहाड़ उनका सबसे बड़ा दिफा है। मगर एनबी बिरॉक्सी ने दुनिया को दिखा दिया कि ज्योग्राफी उनका रास्ता नहीं रोक सकती। अब रास्ता तय करना तो एक बात और उस शहर को गिराना दूसरी बात थी, जिसकी दीवारें सदियों से खड़ी थी। सूसा एलम का वो फोर्ट्रेस था जो पहाड़ों की गोद में बैठा था, यानी सूसा दरमियान में और चारों साइडों पर पहाड़। अब वो लम्हा आ गया था जहां दुनिया की पहली बड़ी सीज होने वाली थी। एनबी बिरॉक्सी ने सूसा का मुहासरा शुरू किया। ये दुनिया की पहली टोटल वॉर थी जहां सिविलियंस और सोल्जर्स के दरमियान की लकीर खत्म हो गई। जब सूसा के दरवाजे किश की इंसानी शील्ड वॉल के जोर से टूटे तो जो मंजर सामने आया वो तारीख का पहला कत्ले आम था। एनबी बिरॉक्सी ने कोई रहम नहीं दिखाया। उसने एलाम के पहाड़ों को दुश्मन के खून से रंग दिया। ये सिर्फ एक विक्ट्री नहीं थी, ये दुनिया को एक मैसेज था, यानी किश की मुखालफत की कीमत तबाही है। सुमेरियन किंग लिस के अल्फाज आज भी कांपने पर मजबूर कर देते हैं। एनबी बिरॉक्सी ने एलम के हथियार डिबो दिए, मगर पुराने रिकॉर्ड्स इशारा करते हैं कि उसने सिर्फ हथियार नहीं छीने, उसने एलम की हैसियत ख़त्म कर दी। उनके मुकद्दस दरख्त काट दिए गए और उनके मंदिरों को लूट लिया गया। ये दुनिया की पहली साइकोलॉजिकल वॉरफेयर थी। दुश्मन को इतना डराओ कि वो सदियों तक दोबारा सर ना उठाए। ये दरअसल जियोपॉलिटिकल डोमिनेंस थी। इसे एक जंग ने साबित कर दिया कि जो ट्रेड रूट्स और रिसोर्सेज को कंट्रोल करेगा वही दुनिया का असली थ्रोन संभालेगा। इस एक फतह ने किश को दुनिया का पहला एम्पायर बना दिया। मगर ये कहानी 4700 साल पहले ख़त्म नहीं हुई। एनबी बिरॉक्सी ने दुनिया को एक ऐसा साइकिल दिया जो आज भी जारी है। वही ज़मीन, वही दरियाओं के दरमियान, वही इराक, वही ईरान। आज के बॉर्डर्स शायद नए हों, मगर पावर की भूख और रिसोर्सेज की लड़ाई वही पुरानी है। इंसानियत का ये पहला गुनाह आज भी हमारी मॉडर्न जियोपॉलिटिक्स का डीएनए। हम आज के पुतिन, नेतन्याहू या एमबीएस को देखते हैं, मगर उन सबके पीछे एनबी बिरॉक्सी का साया खड़ा है। उसने हमें सिखाया कि अमन सिर्फ एक वक्फा है और जंग ही वो रास्ता है जहां से नए किंग्स पैदा होते हैं। आपको क्या लगता है दोस्तों, क्या एनबी बिरॉक्सी एक मसीहा था जिसने अपनी सिविलाइजेशन को बचाया, या वो पहला शख्स था जिसने इंसानियत को तबाही का रास्ता दिखाया? अपनी राय नीचे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। और अगर आप तारीख के इन पोशीदा पावर प्लेस को मज़ीद समझना चाहते हैं तो अहमद मुश्तबा पावर एंड थ्रोन को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में।